तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है फ्लावर्स इन द एटिक। मूवी आई थी 2014 में और इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 6.1 की। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है। इस हैप्पी फैमिली में 6 लोग होते हैं, क्रिस्टोफर, कैथी और 2 ट्विंस, कोडी और कैरी। इन लोगों के पापा सिविल सर्विस में होते हैं और इसलिए जब वो घर आते हैं तब सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कैथी अपने पापा की परी होती है और क्रिस्टोफर अपनी मम्मी का परा होता है और इसके सबूत आपको मूवी के आगे दिखेंगे। कैथी की मॉम जिसका नाम होता है कोरिन को अपने हस्बैंड के साथ साथ महंगे महंगे गिफ्ट भी काफी ज्यादा पसंद होते हैं। अब यहाँ पर सबको मालूम चलता है कि क्रिस्टोफर और कैथी के डैड का प्रमोशन हुआ है और उसके काम के साथ साथ उसकी सैलरी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी खुशी में ये लोग घर पे एक पार्टी रखते हैं। पर इस पार्टी में क्रिस्टोफर और कैथी के डैड की जगह एक ऑफिसर आता है जो इनको बताता है कि एक दुर्घटना में तुम्हारे पति चल बसे। अब इसके बाद कोरिन काफी ज्यादा सदमे में आ जाती है। कैथी अपनी माँ से पूछती है कि आपने आगे का क्या सोचा है। तब कोरिन उसको बताती है कि एक ऐसी औरत के लिए नौकरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है जिसके 4 बच्चे हों। और इसी परेशानी में कोरिन एक एड्रेस में बार बार मेल भिजवाती है और वो एड्रेस होता है फॉक्सवर्थ हॉल का। और कोरिन की कई कोशिश के बाद एक दिन वहां से रिप्लाई आता है जिसके बाद कोरिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बच्चों को बताती है कि ये एड्रेस तुम्हारे नाना का है। तब कैथी और क्रिस्टोफर उससे कहते हैं कि आपने तो कहा था हमारे कोई भी नाना नहीं है। तब कोरिन उनको बताती है कि तुम्हारे पापा और मैंने भागकर शादी करी थी जिसके बाद तुम्हारे नाना और नानी हमसे नफरत करने लगे थे और तुम्हारे पापा भी ये नहीं चाहते थे कि तुम उनके बारे में जानो। पर कैथी और क्रिस्टोफर इस बात के लिए रेडी नहीं होते। तब कोरिन उनसे कहती है कि मेरे लिए 4 बच्चों का बोझ उठाना काफी ज्यादा मुश्किल है और तुम्हारे नाना काफी ज्यादा रईस आदमी है और हमें आज ही वहाँ के लिए निकलना पड़ेगा। अब जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब बच्चों को वो एरिया काफी ज्यादा बुरा और डरावना लगता है और उससे बुरी होती है ये बुढ़िया जो कि कोरिन की माँ यानी कि इन बच्चों की नानी होती है, जो कि काफी ज्यादा बुरी और डायन स्वभाव की होती है। वो कोरिन से कहती है कि यहाँ पर मुझे हल्ला गुल्ला और चिल्लम चिल्ली बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ धक्के मार के यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। वो बच्चों से कहती है कि जब तुम्हारी मम्मी यहाँ से जाएगी तो मैं इस रूम को लॉक कर दूंगी और तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे नाना को नहीं मालूम कि तुम लोग यहाँ पर हो। अब कैथी अपनी माँ से पूछती है कि आपने नाना को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। तब कोरिन उनसे कहती है कि तुम्हारे नाना पापा से काफी ज्यादा नफरत करते हैं और वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और कभी भी टै बोल सकते हैं और उनके टै बोलने के बाद सारी प्रॉपर्टी हम लोगों की हो जाएगी। क्रिस्टोफर अपनी माँ का परा होता है और उसकी हर बात को पत्थर की लकीर मानता है और इस बात से भी तुरंत एग्री हो जाता है। अब अगले सीन में डायन नानी सभी को कुछ नियम बताती है। वो इन लोगों से कहती है कि तुम लोग इस रूम से बाहर नहीं जा सकते और भाई बहन एक साथ बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और बच्चे उधम नहीं मचा सकते। तब क्रिस्टोफर अपनी नानी से कहता है कि ये बच्चे हैं, खेलने पर हल्ला गुल्ला तो हो गई। तब उनकी नानी उन्हें उसी रूम के ऊपर वाला कमरा दिखाती है जिसको एटिक कहते हैं। वो उनसे कहती है कि तुम बच्चों को लेकर ऊपर खेल सकते हो। अब ये लोग जब ऊपर जाते हैं तब इनको पता लगता है कि ये एटिक नहीं बल्कि गंदा भूतिया कमरा है। अब एक दिन ये लोग हल्ला कर रहे होते हैं और तभी उनकी मदर और डायन नानी आ जाती है और कोरिन अपने बच्चों की गलती अपने ऊपर ले लेती है, जिसके बाद डायन नानी कोरिन की पीठ में नीम की संटियां चिपकाती है और सभी बच्चों को उसके निशान दिखाती है। डायन नानी क्रिस्टोफर और कैथी के फादर से काफी ज्यादा चिढ़ती है और उनके फादर को काफी ज्यादा बुरा भला बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कैथी अपनी मम्मी से पूछती है कि नाना और नानी पापा से इतना क्यों चिढ़ते हैं। तब कोरिन उनसे कहती है कि तुम्हारे नाना मेरे साथ काफी ज्यादा टाइम बिताते थे और मुझे हर बार टूर पे ले जाते थे और इसकी वजह से वो तुम्हारी नानी की प्यास नहीं बुझा पाते थे, जिसकी वजह से तुम्हारी नानी मुझसे चिढ़ती थी। और एक बार तुम्हारे नाना अपने भाई के लड़के को यहाँ पर ले आए। उस लड़के की मम्मी की डेथ हो गई थी और पापा पहले से नहीं थे, जिसकी वजह से तुम्हारे नाना ने उसको यहीं पर रख लिया। वो लड़का काफी ज्यादा ईमानदार, सुंदर और मेहनती था और मैं उसको काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। वो बिस्तर में हमेशा मुझे अपनी मेहनत दिखाता था और उसकी जैसी मेहनत मैंने आज तक नहीं देखी थी। और यहाँ पर क्रिस्टोफर और कैथी के साथ साथ हम व्यूवर्स को भी मालूम चल जाता है कि कोरिन कैथी और क्रिस्टोफर के फादर के बारे में बात कर रही है। कैथी को ये सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है और क्रिस्टोफर अपनी मम्मी का परा होता है और यहाँ पर भी अपनी मम्मी का सपोर्ट करता है। कोरिन बताती है कि उसकी माँ को अंधेरे से फोबिया है। अब कोरिन काफी हफ्तों से बच्चों से मिलने नहीं आती और दिनों का अंदाजा लगाने के लिए कैथी दीवार पर एक कैलेंडर बनाती है। अब जब कोरिन उनसे मिलने आती है तब पॉलिश करे हुए जूते की तरह चमक रही होती है, जिसको देखकर कैथी कोरिन से कहती है कि तुम नाना को हमारे बारे में कब बताओगी। तब कोरिन उसे बताती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि कोरिन और उसके फादर के बीच ये बात हुई थी कि अगर तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं होगा तभी तुम इस घर में रह सकती हो और मैंने उनसे कह दिया था कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। इसको सुनने के बाद कैथी की बुद्धि खराब हो जाती है। उसको लगता है वो हमें यहाँ पर रोक कर बाहर अपनी जिंदगी जी रही है। अब कैथी अपने छोटे भाई बहन का माँ की तरह ख्याल रखती है, क्योंकि कोरिन उनसे काफी हफ्तों तक मिलने नहीं आती और जब वो मिलने आती तो उनके लिए कपड़े और गिफ्ट लेके आती और इन बच्चों के लिए इन कपड़ों का कोई भी मतलब नहीं रहता।
कोरिन सबको बताती है कि आज घर में पार्टी है, जिसके बाद कैथी और क्रिस्टोफर उससे उस पार्टी में जाने की जिद करते हैं और कोरिन वहाँ पे मान जाती है, पर वो उनसे कहती है कि तुम्हें सब कुछ छुप कर देखना पड़ेगा और दोनों को पार्टी के पास एक टेबल में छुपा देती है। कैथी नोटिस करती है कि उसकी मदर पार्टी में काफी ज्यादा खुश है और इसी पार्टी में हमें कोरिन के फादर दिखाए जाते हैं जो कि व्हील चेयर पे होते हैं। अब पार्टी के खत्म होते टाइम कैथी और क्रिस्टोफर अपनी मम्मी को एक लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद कैथी अपने रूम में चली जाती है, पर क्रिस्टोफर घर का चक्कर लगा रहा होता है और ये बात कोरिन को पता लग जाती है और इस गलती के लिए वो क्रिस्टोफर की कनपटी लाल कर देती है। अब अगले सीन में कैथी क्रिस्टोफर को गंदी वाली किताब पढ़ते हुए देख लेती है और अपनी मम्मी से इस बारे में बात करती है और तब इस बारे में कोरिन उसे बताती है कि लड़का और लड़की की बॉडी में उम्र के साथ काफी ज्यादा चेंज होते हैं और ये कहकर वो उसको एक बड़ी औरत वाली बनियान देती है, जिसको एक बार कैथी पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है और कैथी को ऐसे कपड़ों में देखकर थोड़ा अजीब बिहेव करता है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर वो डायन नानी आ जाती है और उसको लगता है कि ये दोनों आपस में ही गुच्ची पिल्ला खेल रहे हैं और डायन नानी उनको ऐसे ही पकड़ना चाहती थी, क्योंकि डायन नानी को ऐसा लगता है कि जैसा कोरिन ने अपने भाई के साथ किया वैसे ये लोग करेंगे और उसको इस बार मौका भी मिल जाता है और वो कैथी से कहती है कि तुम्हें अपने बाल काटने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुम लोगों को एक हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी। पर कुछ टाइम बाद डायन नानी उनको खाना दे देती है, पर कैथी के बालों में रात में टार लगा देती है, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं और उस टाइम ये लोग काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग भी होती है। अब कोरिन बच्चों से मिलने काफी टाइम बाद आती है, जहां वो क्रिस्टोफर और कैथी को बताती है कि उसने शादी कर ली है उसी पार्टी वाले लड़के के साथ, जिसको सुनने के बाद क्रिस्टोफर और कैथी का पारा काफी ज्यादा हाई हो जाता है और वो कोरिन को काफी बातें सुनाते हैं और उनका ऐसा करना बनता भी था, पर कोरिन बच्चों के लिए डायन नानी के हाथों से डोनट्स भिजवाती है। अब अगले सीन में क्रिस्टोफर बड़ी चालाकी से डायन नानी की चाबी की कॉपी साबुन में छाप लेता है। अब यहाँ पर क्रिस्टोफर का प्लान होता है इस घर से काफी ज्यादा पैसा लूट के भागने का, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों की तबीयत खराब हो रही है और ये लोग घर में चोरी करना शुरू कर देते हैं। अब चोरी करते हुए उनको एक किताब मिलती है जिसमें संभोग की सभी आपसी क्रियाओं की जानकारी होती है, जिसको देखकर उनका मन मचल जाता है और ये दोनों उस रात अपनी वर्जिनिटी तोड़ देते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर अगले दिन कैरी काफी ज्यादा बीमार हो जाता है, जिसके बाद कोरिन कैरी को बेमन से हॉस्पिटल ले जाती है और कुछ दिन बाद आकर बताती है कि कैरी को फूड पॉइजनिंग थी और वो बच नहीं पाया और मैंने उसका क्रियाक्रम भी करवा दिया। वो सब कुछ इसलिए करवा देती है ताकि क्रिस्टोफर और कैथी बाहर ना आए। अब यहाँ पर सबकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और ये लोग भागने के लिए काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और अब इनका प्लान होता है ब्रेकफास्ट के बाद भागने का। और तभी कोडी उन्हें बताती है कि इस चूहे की मौत हो गई और वो चूहा वही डोनट खा रहा था जो इनको दिया गया था और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इन सब को खाने के साथ फूड पॉइजनिंग दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग बीमार हो रहे हैं और इसी वजह से कैरी की मौत हुई। और तभी वहाँ पर वो डायन नानी आ जाती है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। डायन नानी उनको रोकने की कोशिश करती है पर ये लोग वहाँ की लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि डायन नानी को अंधेरे से डर लगता है और वो डायन नानी उनके सामने गिड़गिड़ाती है कि ऐसा मत करो। तब क्रिस्टोफर अपनी नानी से कहता है कि तुम हमें मारने वाली थी। तब डायन नानी उनको बताती है कि फूड में पॉइजन देने का आइडिया मेरा नहीं कोरिन का था। पर ये सुनकर क्रिस्टोफर और कैथी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी माँ उनके लिए पहले मर चुकी थी और ये लोग ऊपर से रस्सी डालकर नीचे आ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताना और ऐसी अद्भुत और संस्कारी मूवी के लिए फिल्मी सिग्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकाल कर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।